नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। दिल्ली से देवघर के लिए सीधी फ्लाइट शुरू, इंडिगो की पहली उड़ान का बाबाधाम में हुआ जोरदार स्वागत। झारखंड के देवघर से दिल्ली और दिल्ली से देवघर के लिए सीधी हवाई सेवा शनिवार से शुरू हो गई। इंडिगो की 180 सीटर फ्लाइट 6E6191 दिल्ली से उड़ान भरकर शाम को देवघर पहुंची। बिहार के सारण लोकसभा क्षेत्र से सांसद राजीव प्रताप रूडी व कैप्टन आशुतोष शेखर विमान के पायलट थे। वहीं 4:22 पर देवघर से दिल्ली के लिए इंडिगो की विमान ने पहली उड़ान भरी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट 30 जुलाई को दोपहर उड़ान भरकर देवघर एयरपोर्ट पहुंची। शनिवार को देवघर पहुंचने वाले सांसदों का देवघर वासियों की ओर से भव्य स्वागत किया गया। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र, JSSC निकालने जा रहा है विज्ञापन। झारखंड में 960 प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद अब +2 स्कूलों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की बारी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अनुशंसा मिलने के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कुल 3110 पदों पर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अगले माह ऑनलाइन आवेदन को लेकर विज्ञापन प्रकाशित करने की तैयारी कर रहा है। जिन पदों पर नियुक्ति होगी उनमें 2855 नियमित तथा 265 बैकलॉग पद शामिल हैं। फसल क्षति की क्षतिपूर्ति करने के लिए किसानों के लिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना। किसानों को फसल की क्षति होने पर उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने झारखंड राज्य फसल राहत योजना शुरू की है। किसी भी प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण फसल की क्षति होने पर कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। योजना में लघु एवं सीमांत रैयत तथा गैर रैयत कृषकों को शामिल किया गया है। कृषक न्यूनतम 10 डेसिमल और अधिकतम 5 एकड़ तक की भूमि के लिए निबंधन करा सकते हैं। योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक होगी। किसानों का झारखंड राज्य का निवासी होना जरूरी है, जिनकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। खरीफ फसल मौसम 2022 के लिए निबंधन की प्रक्रिया शुरू है। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2022 है। झारखंड में यहां बनेंगे 3 और हवाई अड्डे, ज्योतिरादित्य सिंधिया का ऐलान। दिल्ली देवघर के बीच शुरू हुई उड़ान। दिल्ली और देवघर के बीच पहली सीधी उड़ान शुरू होने के बाद अब केंद्र सरकार ने झारखंड में 3 और एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को दिल्ली और देवघर के बीच पहली सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाने के बाद कहा कि सरकार झारखंड में 3 और एयरपोर्ट बनाने पर काम कर रही है। देवघर एयरपोर्ट का निर्माण 400 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था, जिससे यह रांची के बाद झारखंड का दूसरा हवाई अड्डा बन गया है। सिंधिया ने विज्ञप्ति में कहा कि हम झारखंड में 3 और हवाई अड्डों बोकारो, जमशेदपुर और दुमका पर भी काम कर रहे हैं। इससे झारखंड में हवाई अड्डों की कुल संख्या 5 हो जाएगी। झारखंड में बनना है दरोगा तो लगानी होगी 5 से 10 किलोमीटर की दौड़, जानिए क्या है अपडेट। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड पुलिस अवर निरीक्षक नियुक्ति नियमावली के लिए संशोधन को स्वीकृति दे दी है, जिसकी गजट गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया है। इसका चयन 3 चरणों में होगा। सबसे पहले शारीरिक दक्षता की परीक्षा पास करनी होगी। इसके लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, तो वहीं महिलाओं को 40 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि इसमें उत्तीर्ण होना जरूरी है। झारखंड का आतंक अमन बिहार में गिरफ्तार, सरकार ने रखे हैं 15 लाख का इनाम, कई जिलों की पुलिस को थी तलाश। झारखंड के लोहरदगा जिले के बुलबुल जंगल में माओवादियों के खिलाफ 8 फरवरी 2022 से लेकर लगातार 10 दिनों तक सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया ऑपरेशन डबल बुल के बाद फरार माओवादी रीजनल कमांडर अमन गंजू बिहार के गया में पकड़ा गया। उससे पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। अमन गंजू उर्फ अमर गंजू उर्फ अनिल गंजू उर्फ काजू बिहार के औरंगाबाद जिले के ढीबरा थाना क्षेत्र के झरना गांव का रहने वाला है। रामस्वरूप माझी उर्फ स्वर्गीय लोहरी भोक्ता के पुत्र अमन गंजू के खिलाफ 15 लाख रुपए का इनाम घोषित है। अमन की गिरफ्तारी पुलिस बड़ी सफलता मान रही है, जबकि लोहरदगा और उसके आसपास के जिलों में सक्रिय भाकपा माओवादी रीजनल कमांडर 15 लाख के इनामी रविंद्र गंजू के लिए यह एक और बड़ा झटका है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने रिम्स में पद्मश्री सिमोन ओरांव की सेहत के लिए जानकारी हाथ थाम दिया ये भरोसा।
झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस शनिवार को रिम्स पहुंचे और पद्मश्री सिमोन ओरांव से मिलकर उनकी सेहत की जानकारी ली। इस दौरान राज्यपाल ने न्यूरोलॉजी विभाग में इलाजरत पद्मश्री का हाथ थाम कर उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा कि आप जल्द स्वस्थ होंगे। उन्होंने न्यूरो वार्ड में करीब 20 मिनट से ज़्यादा समय गुजारा और उनके इलाज से संबंधित चिकित्सकों और परिजनों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। दोनों इलाज में उनके मूवमेंट में काफ़ी सुधार हुआ है। स्वस्थ होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। क्रॉस वोटिंग पर झारखंड कांग्रेस गंभीर, मंत्रिमंडल में कर सकती है बड़ा फेरबदल। राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड से आए परिणाम के बाद कांग्रेस में खलबली मची है। एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। यूपीए के अधिकृत प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को महज 9 वोट मिले। कांग्रेस आलाकमान ने इसे गंभीरता से लिया। हेमंत सोरेन सरकार ने शामिल कांग्रेस कोटे के मंत्रियों में फेरबदल हो सकता है। कांग्रेस के आला सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार क्रॉस वोटिंग के मामले में मंत्री पर ही गाज गिर सकती है। 2 मंत्री को बदलने की तैयारी है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, दिल्ली की तर्ज पर झारखंड में हो शराब नीति वापस। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने दिल्ली सरकार की तर्ज पर झारखंड में भी नई आबकारी नीति वापस लेने की मांग की है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने सीबीआई जांच के बाद अपनी शराब नीति वापस ले ली है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी छत्तीसगढ़ से लाई गई शराब नीति को वापस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस पर जल्द निर्णय लें, किसी खास दिन का इंतजार ना करें। नई दिल्ली में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नई उत्पादन नीति की सीबीआई जांच करने की अनुशंसा के बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नई उत्पादन नीति वापस ले ली है। उधर झारखंड में भी दिल्ली सरकार की तर्ज पर नई नीति वापस लेने की मांग शुरू हो गई है। पाकुड़ में लकड़ी तस्करों पर चला वन विभाग का डंडा, छापेमारी में 20 बोटा बरामद। झारखंड के पाकुड़ में वन विभाग की टीम ने अवैध लकड़ी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए एक बोलेरो से 20 बोटा अवैध लकड़ी बरामद की है। वन विभाग ने बोलेरो को जब्त कर लिया है। हालांकि चालक मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है।